ये देखिए पूरी तरीके से हिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से हिल रहा है, काफी भयंकर कंपन है वो यहाँ पर नजर आ रही। उधर से ट्रैक्टर आ गया, इधर से गाड़ी, थोड़ा सा ही बचा मैं गिरने से। लेकिन प्रशासन इंतजार कर रहा है कि किसी की मौत हो तब जाकर वो जागे। ये देखिए क्या हालत है। अब आप नीचे देखिए, खेत है, किसान काम करता है, उनके जानवर भी होते हैं। ये किसी के ऊपर गिर जाए, उनको चोट लग जाए। सरिये निकले हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह के सरिये हैं। ये सरिये कभी भी बाइक में घुसेंगे, गाड़ी में घुसेंगे, पंचर होगा और वो गाड़ी यहाँ से गिर भी सकती है। आप देखिए। नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा से, और घरोंडा का बरसत से गड़ी बरल ये पुल है। बहुत छोटा पुल है, लेकिन जो इसकी हालत है वो आप देख सकते हैं, एक खस्ता हालत है। और जो साइड पर रेलिंग होनी चाहिए, किसी का बचाव हो सके या फिर एक साथ दो गाड़ियों को निकलना हो, वो भी यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। आज तमाम कांग्रेसी नेता आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचे, इसे बनवाने की मांग है। आपको नजर आ जाएगा कि क्या कुछ हालात है पूरे पुल पर, जहां से लेकर ये शुरू होता है और जहां तक ये जा रहा है वहां तक इसी तरीके से, क्योंकि ये पुराना पुल है, काफी पुराना हो चुका है। हालात इस तरीके की है कि रात को अगर कोई यहाँ से निकले तो उसे बहुत ज्यादा डर लगे। अगर कोई नीचे गिर जाए तो आप ऊंचाई समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हैं कांग्रेस से जिलाध्यक्ष हैं राजेश वैद्य जी, पराग गाबा जी, वो भी यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। हालांकि घरोंडा विधानसभा का ये गांव है और ये मांग उठा रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए और कहीं ना कहीं ठीक हो। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे? यही मांग है, इसको बनवाया जाए। हालत आज आपने देखी, क्या लग रही है हालत? देखिए, मैं और हमारे साथी पराग जी और हमारे रोबिन माइकल जी, हम अपने एक साथी के घर बलवेड़ा जा रहे थे गांव में चाय पर। तो हमने अचानक गाड़ी रोकी कि भाई गाड़ी रोकी है तो सारी रेलिंग टूटी हुई है, और यहाँ पर जो है कई गांव के लोग जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है। और अभी एक ट्रक निकला यहाँ से तो ये धलक रहा था, और हम नीचे भी गए, जाकर देखा तो नीचे जाकर देखेंगे तो सारे दरारें आई हुई उसमें। नीचे जाओ आप देखो तो सारा ये टूटा हुआ है, सरिया निकला हुआ है। और यहाँ पर सारे किसान लोग हैं और बड़े बड़े यहाँ पर ये, और ईख ज़्यादा है इस इलाके में, क्योंकि जमुना का इलाका है तो ईख बहुत होती है यहाँ पर, पॉपुलर होता है, तो बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं यहाँ पर। ये है हमारी बहनें जा रही है यहाँ से स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे, तो गिरने का खतरे बना हुआ है। तो हम तो यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि तो बड़ा धलक रहा था, तो हम यहाँ रुके और हमें लगा कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। और आजकल देखिए लापरवाही से, अभी हमारे एक खिलाड़ी जो थे बास्केटबॉल का जो था वो गिर गया, तो हमें अचानक उसका ध्यान आया। और चूँकि हम विपक्ष में हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ये ड्यूटी बनती है। अचानक ब्रेक लगे, गिर गए तो कोई बचने का रास्ता नहीं है यहाँ पर कोई भी। यहाँ से कम ये 100 फुट गहरा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई आप जनहित में ऐसी व्यवस्था देखिए जहाँ पर दुर्घटना के चांस ज़्यादा है। तो ये हालत इतनी ख़राब है इस पुल की, चलिए एक ट्रक गुजर जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन रेलिंग भी नहीं लगा रखी आपने। ये देखिए, आप देखिए हिल रहा है, ये देखिए हिल रहा है ये, और नीचे कितनी गहरी खाई है ये सब बुरा हालत है। ये विधानसभा अध्यक्ष का इलाका है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष की तो चीज़ें चाकचो बंद हो। क्या आप किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? तो हम इसकी कड़ी दुर्घटनाएं सर हो भी चुकी है, जाने भी बिल्कुल। हमारे साथी है, इन्होंने बताया कि ये मैं कुछ दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, तो एसडीएम साहब संज्ञान लीजिए। या आप किसी की मौत के जिम्मेदार बनना चाहते हैं? यहाँ पर कोई बच्चा कल को गिर गया तो एसडीएम साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा मोटरसाइकिल गिर गया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप तैयार रहिए, नहीं तो करा दीजिए रेलिंग इसकी। अच्छा, भाजपा के नेताओं से पत्रकार सवाल करते हैं कि भाई स्टेडियम में काम नहीं हुआ है, खराब पड़े हैं, तो वो तो हंसी मजाक में कह देते हैं कि आप ही लिस्ट दे दो। ये नहीं लगता कि उनका काम है ये, तो इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी समय अहंकार में चूर है, उनको जनता की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो वोट चोरी से सरकार बना रहे हैं। हमारे साथी ने बताया कि हम ये ज्ञापन भी दे चुके हैं एसडीएम साहब को, तो हमारी द्वारा से एक प्रार्थना है कि आप इस पुल को ठीक कर दीजिए। देखिए कितने लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम कोई 15 मिनट पहले आए हैं यहाँ पर, तो 15 मिनट में हमने देखा कि यहाँ से तो सैकड़ों मोटरसाइकिल निकल, देखो कितने मोटरसाइकिल निकल रहे हैं। कोई सुरक्षा है यहाँ पर? कई हमारी बहनें माताएं जा रही है मोटरसाइकिलों पर, तो कोई यहाँ पर सुरक्षा ही नहीं है, कितनी सैकड़ों में निकल रही है। और ये पुल की भी काफ़ी पुराना पुल है, ये करीब कम से कम 30-40 साल पुराना पुल है। क्योंकि कितना पुराना पुल है ये? 50 के आसपास। बताइए, 50 साल पुराना पुल है ये। 32 साल उम्र तो हमारी होगी, इससे पहले ही है। उससे पहले का पुल है ये। कौन सा गाँव? ये बलड़ा गाँव पास में, यही रास्ता आने जाने? यही रास्ता, एक ही रास्ता है, यही रास्ता, यही है। तो किस तरीके से आते जाते हैं? रात को तो बहुत खतरनाक चीज है। अभी 2 दिन पहले मेरी
दो, एक उधर से ट्रैक्टर आ गया, इधर से गाड़ी, अच्छा। थोड़ा सा ही बचा मैं गिरने से, और साइड पर कुछ है भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। ये स्थानीय निवासी हैं, बलवेड़ा गांव के हैं। तो हमारी तो एसडीएम साहब को चेतावनी है कि भाई आप इस पे रेलिंग कर दीजिए, आपको ज्ञापन सौंप चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे वहाँ पर एक खिलाड़ी की मौत हुई है, अगर आप किसी की मौत के जिम्मेदार बनना चाहते हो तो समझ जाइए और ये रेलिंग का काम करा दीजिए और जल्द ये। और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि भाई स्पीकर साहब, आप इतने बड़े पद पर हैं और आप एक नया पुल बना दीजिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। ये बता रहे हैं कि अगर डबल कार आ जाए तो एक कार गिरने का खतरा है। बिल्कुल पराग गाबा जी, सर आप भी पहुंचे हैं, घरोंडा विधानसभा का गांव है लेकिन गुजर रहे हैं, तो कैसे हालात आपने देखे? क्या आगे रास्ते में भी देखा, एक ट्रक यहाँ से गुजर रहा था, तो गुजरते ट्रक में मतलब इसकी कंपन देखी और रास्ता में एक ही रास्ते में एक ही ट्रक जा सकता है, दूसरा रास्ता ही नहीं गाड़ी को जाने के लिए। तो ये इसकी बर्बर हालत देखी इसकी पुल की कि सारी रेलिंग गिरी हुई है। ये एक सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा मौत को एक दस्तक है कि खुद मौत को बुलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो एरिया है, जो विधानसभा है, वो हमारे विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी की, तो उनको अपना पूरे हरियाणा का विकास कैसे करेंगे जो अपनी विधानसभा का विकास नहीं कर पा रहे। तो इनको इस तरफ देखना चाहिए। और ये बहुत ही, अभी अगर आप देखें तो भी वो ट्रक भी खड़ा है साइड में, अभी ट्रक निकलेगा तो आपसे कंपन देखना कितना इसका ट्रक मतलब हिलता है। और एक सबसे बड़ी बात कि रात को अंधेरे के टाइम कि लोग कैसे यहाँ से निकलते होंगे, मोटरसाइकिल, बाइक पे या कोई गाड़ी पे, कोई हल्का सा एक्सीडेंट हो जाए तो किस टाइम मौत का सीधा सीधा दस्तक है। तो उनको इस तरफ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आप देख सकते हैं हालात यहाँ पर नीचे आपको ये नज़र आ जाएगी, जो सरिया आदि डाली जाती है वो भी आपको दिखाई देंगे। हालांकि फ़िलहाल काफ़ी खस्ता हालत है और ये कई गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। आगे बल्हेड़ा लगता है और जो जमुना के किनारे गांव लगते हैं वो सारे गांव आगे हैं। फ़िलहाल लोगों की भी अपील है और आज कांग्रेसी नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी यही अपील कर रहे हैं कि इस पुल को बनवाया जाए, दुरुस्त जल्द से जल्द करवाया जाए। कम से कम रेलिंग जो है फ़िलहाल वो ठीक हो सके, या फिर जो रात के समय अगर लाइट वगैरह लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ये आपको नज़र आ जाएगा, एक भारी भरकम जो ट्रक है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके के जो हालात हैं वो होते हैं। और ये देखिए पूरा जो ये पुल है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये देखिए किस तरीके से हिल रहा है, काफ़ी भयंकर जो है इस तरीके की जो कंपन है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और हमारे साथ रॉबिन है, क्या कहेंगे किस तरीके के हालात अभी देख रहे हैं? तो पूरा हिल रहा है इस वक्त। अभी देखिए, अब जब हम बाइट दे रहे हैं कितना डर हमें लग रहा है, क्योंकि ये पूरा पुल पूरी तरीके से हिल रहा है, ये कभी भी गिर सकता है, इस तरह की धारणा आ रही है। और आप हालत देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये सरिये निकले हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह के सरिये हैं। ये सरिये कभी भी बाइक में घुसेंगे, गाड़ी में घुसेंगे, पंचर होगा और वो गाड़ी यहाँ से गिर भी सकती है। आप देखिए कोई रेलिंग नहीं है, कम से कम 100 फुट की जगह होगी, कोई रेलिंग। आइए मेरे साथ, आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे किसान काम करते हैं, कभी भी इस तरह के पत्थर टूटकर नीचे जा सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से हिल रहा है, ठीक है। ये हालत है। एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया था 1 महीने पहले, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोहतक में क्या हुआ, प्रशासन की लापरवाही से ही एक जो वो था खिलाड़ी, उसकी मौत हुई। और प्रशासन की लापरवाही के बाद जब मौत हो गई तो प्रशासन में जो अपनी सरकार में मंत्री हैं, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा उनका, महिपाल ढांडा जी ने क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि प्रशासन क्या तभी जागता है जब कोई घटना हो जाती है, तो उनका कहना है कि पहले से कैसे पता होगा, घटना के बाद ही तो पता चलेगा। ये देखिए मैं इसको इसलिए उठा पा रहा हूँ, ये हालत है इस पुल की। और नीचे किसान काम करता है। अच्छा, ये संकरा इतना पुल है कि यहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ जा नहीं सकती। कोई भी गाड़ी गुजरने के लिए एक गाड़ी को पहले खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद दूसरी। उसके अलावा साइडों में कोई लाइटें नहीं है। रात बिरात को कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक इस पुल से नीचे गिर सकती है और इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इंतज़ार कर रहा है कि पहले कोई घटना हो, तब वो नींद से जागे, उसके बाद वो दिखाए कि भैया किस प्रकार की यहाँ पे लापरवाही से घटना हुई। लेकिन 1 महीने के ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये देखिए, आप हालत देखिए इसकी, ये देखिए। यहाँ तो वैसे ही बाइक अगर निकलेगी तो वो भी बुरी तरीके से पंचर हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकती है, लड़खड़ा के इस रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर सकती है, किसी की मौत हो सकती है। यानी इतनी जर्जर हालत है इस पुल की, लेकिन प्रशासन अपना बस सोया हुआ है, इंतजार कर रहा है कि किसी की मौत हो तब जाकर वो जागे। ये देखिए क्या हालत है।
अब आप नीचे देखिए, खेत है, किसान काम करता है, उनके जानवर भी होते हैं, ये किसी के ऊपर गिर जाए, उनको चोट लग जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें होने के बाद भी संज्ञान, मतलब हमने प्रशासन को जगाने की कोशिश की, जगाने के बाद भी प्रशासन नींद से अभी जागा नहीं है। और मुझे बड़ा संदेह है और बड़ा डर भी है कि किसी बड़ी घटना को जल्दी कोई अंजाम ना हो, यहाँ से कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले, इसके साथ या तो एक पुल और बनाए या इसी को तोड़कर बड़ा पुल बनाया जाए। एक और पुल बनाने की आवश्यकता इसलिए है ताकि आवाजाही आराम से हो सके, क्योंकि इस पुल पर एक समय में केवल एक गाड़ी जा सकती है। यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो बरसत और गड़ी बरहल को जोड़ता हुआ ये गांव है, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं। अभी 5 मिनट के भीतर यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ और बाइक और ऑटो ट्रक गुजर चुके हैं। ट्रक का तो हमने देखा गुजरने के बाद किस तरीके से कंपन हो रही थी, मेरे हाथ पैर खुद काँप रहे थे कि मैं बाइट देते मुझे। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से अपील है कि वो इस पर संज्ञान ले। एसडीएम साहब से आपने जब बातचीत की, ज्ञापन दिया, कुछ बताया उन्होंने क्या? एसडीएम साहब ने कहा था कि हम जल्दी इस पर काम करेंगे। जो जिनकी ज़मीन है नीचे, उनको बुलाकर और आपको बुलाकर आमने सामने बैठाकर सुलह की कोशिश करेंगे ताकि दूसरा पुल बनाया जा सके। लेकिन एसडीएम साहब की तरफ से ना हमें कोई कॉल आया, ना उनकी तरफ से हमें कोई नोटिफिकेशन आई। और एक बार फिर दोबारा जगाने के लिए हम उनको दोबारा ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से लटका हुआ है, तो मुझे डर है कभी टूटकर किसी पर गिर ना जाए। लेकिन फिलहाल अब तक इसे थोड़ा दुरुस्त तो कराया जा सकता है कि ठीक करवाया जाए, लाइट लगा दी जाए या आसपास रेलिंग। बिल्कुल, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्पीकर का एरिया है। स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, एक बड़ी पोस्ट होती है। उनके क्षेत्र में इस प्रकार की हालत है पुल की, यानी उनके क्षेत्र में किसी की दुर्घटना हो सकती है। लेकिन कम से कम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र हैं, कम से कम वो तो राज्य में बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद यदि पुल की हालत ये है, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि वो अभी नींद से जागे नहीं हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना होने का। बिल्कुल, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा एक बोर्ड भी है शायद, जिस पर लिखा गया और ये कब बनाए, ये इस तरीके का होगा ना निर्माण। हाँ, पुल दिनांक 1984 को बना था ये, ठीक है। 1984 को बनने के बाद आज इसको लगभग हो गए हैं 40 साल, ठीक है, काफ़ी 40 साल पुराना पुल है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि इसका रखरखाव करेगा कौन? आप रखरखाव कर क्यों नहीं रहे? आपको क्या दिखाई नहीं देता? क्या आपकी गाड़ियाँ नहीं गुजरती यहाँ से? या फिर जो आम जनता है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है आपकी नज़रों में? आपको ये दिखाई नहीं देता किस तरीके से जो है ये रेलिंग टूटी हुई है? कोई भी बाइक गुजरे तो वो बाइक जो है कभी भी रेलिंग को तोड़ते हुए, क्योंकि रेलिंग है ही नहीं, तो नीचे गिर सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरी यही अपील है। बिल्कुल, देखिए 30 से 40 साल इस पुल को हो चुके हैं और आज मांग उठ रही है कि इसे बनाया जाए, दुरुस्त किया जाए। बरसत से आगे जो भी गांव लगते हैं, गड़ी बरहल के आगे जो गांव है, काफ़ी गांव है जहां पर आप देखिए बाइक से आना जाना होता है और रात के समय यहाँ पर ना लाइट है ना कुछ है। उसी को लेकर ये मांग उठ रही है। हालांकि अगर जो यहाँ नीचे ज़मीन है, जो किसान हैं, उनसे बातचीत कर एक बीच का मसला जो है उसे हल करना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए। फिलहाल आप लोगों से अपील है, वीडियो को शेयर करें, एक जनहित का मुद्दा है और आप समझिए कि इस तरीके से हादसे ना हो, क्योंकि कई जगह ऐसे हादसे देखे जा चुके हैं। ये घरोंडा के बरसत से आगे वाला पुल है जहां पर आज हम मौजूद हैं और आप लोगों से अपील है कि अपना सहयोग दें। मैं आरती सोगेमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।